विंडोज़ लैपटॉप का बहुत ही पुराना बीमारी है। वो हर कुछ दिन में स्लो हो जाता है या लैग करने लगता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस कारण से जो विंडोज सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से ऐसे मेथड है जिस तरीके से हम लोग उसे वापस स्पीड अप कर सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ वो विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों के लिए वैलिड है, तो आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण भी लैपटॉप स्लो रहता है एंड लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे बता दूं क्योंकि ये सबसे बेसिक्स है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है बेड पे रखकर लैपटॉप को यूज मत किया करो। अगर आपका लैपटॉप हीटअप होगा किसी भी तरीके से तो आपका प्रोसेसिंग स्पीड घट जाएगा और लैपटॉप लैग करने लग सकता है। एंड बेड पे रखने से लैपटॉप के नीचे का जो एयर वेंट होता है वो कवर अप हो जाता है और लैपटॉप हीट होने लगता है। सेकंड, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है या अगर आप लैपटॉप को बहुत दिन से नहीं खोले हो तो उसका खोलकर फैन को थोड़ा क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे फैन में बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाता है और उसके कारण भी कूलिंग पावर पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड, अगर आप अभी भी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो जिसे हम लोग HDD भी कहते हैं तो आपको SSD पे शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि गाइस प्रेजेंट लाइफ में HDD जो है वो काफी स्लो है। एटलीस्ट आपके पास SATA SSD होना चाहिए अगर आप लैपटॉप को प्रॉपर्ली यूज करते हो। उसका रीजन है क्योंकि जब आप HDD यूज करते हो तो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे डिस्क में अक्सर आपको 100% यूटिलाइजेशन दिखाई देगा। तो अगर आपका हार्ड डिस्क ही बॉटल नेक कर रहा है तो प्रोसेसर या रैम जितना भी चाह ले लैपटॉप फास्ट नहीं होने वाला है। फोर्थ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें मैक्सिमम लोगों की गलती होती है कि वो बहुत ज्यादा क्रोम टैब्स को खोल कर रखते हैं या बहुत सारा टास्क एक साथ खोल कर रखते हैं। गाइस, क्रोम बहुत ज्यादा रैम यूटिलाइज करता है। अगर आप 30 टैब खोल कर रखोगे तो डेफिनेटली आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा। आपका प्रोसेसर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पास रैम सफिशिएंट नहीं रहेगा तो लैपटॉप स्लो ही वर्क करेगा। ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने टैब्स को बंद करो, लैपटॉप अपने आप ही फास्ट हो जाएगा। एंड फिफ्थ, गाइज अपने सी ड्राइव को कभी भी फुल करके मत रखा करो। अगर आपका सी ड्राइव का स्टोरेज पूरा फिलअप रहता है तब भी आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है एंड डेफिनेटली हैंग करने का चांसेस भी बढ़ जाता है। प्लीज अपने सी ड्राइव में एटलीस्ट 20% स्टोरेज को खाली रखो, लैपटॉप आपका अच्छे से चलेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे। कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिस तरीके से आप अपने लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हो। एंड अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये सारा मेथड जो है हमें सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए एंड 90% ऑफ द टाइम आपका लैपटॉप इन्हीं सारे मेथड से स्पीड अप हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ मैं बताऊंगा लास्ट में, बट वो आपको हर बार करना जरूरी नहीं होता है। सबसे पहला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस रीस्टार्ट करो यार प्लीज। आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ रीस्टार्ट करने से खत्म हो सकता है। लोगों को लगता है कि शटडाउन और रीस्टार्ट बराबर है, बिल्कुल नहीं, दो डिफरेंट चीज होता है। मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाया भी है। सिर्फ रीस्टार्ट करने से आपके लैपटॉप का स्पीड में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करना। टेम्पोररी फाइल्स वो सारे फाइल्स होते हैं जो कि विंडोज या आपका सॉफ्टवेयर जनरेट करता है अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हो तो। एंड ये सारा जो है वो फालतू का फाइल होता है। तो टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप सर्च में जाओ, वहां पे टाइप करो %temp%। इसके बाद आपका एक फोल्डर खुल जाएगा, इसमें आप सारे फाइल्स को Ctrl+A से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इसमें किसी भी फाइल को डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिना कुछ सोचे सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। एंड यस, ये इंपॉर्टेंट है कि सारा फाइल्स आपका डिलीट नहीं होगा, तो जो फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंटली यूज हो रहा है इसीलिए आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। इस फोल्डर के अंदर जितना भी टेम्पोररी फाइल्स है ये सारा फाइल्स आपका सॉफ्टवेयर बनाता है। इसके अलावा आपका विंडोज भी कुछ टेम्पोररी फाइल्स को बनाता है, तो उसको डिलीट करने के लिए एंड बिना %साइन का सिर्फ टेम्प टाइप करो। एंड इसमें भी आप सबको Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, बिंदास डिलीट मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इन दोनों के अलावा एक थर्ड भी होता है जिसे हम लोग प्रीफेच कहते हैं। गाइस बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीफेच को भी डिलीट कर सकते हो, बट द फैक्ट इज यू डोंट नीड टू डिलीट प्रीफेच। एक्चुअली प्रीफेच जो है वो स्टार्ट होते समय लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर को यूज होता है, तो अगर आप उसे डिलीट कर दोगे तो स्टार्ट होते समय वो दोबारा से क्रिएट होगा। तो इनफैक्ट आपका स्पीड बढ़ने की जगह इनफैक्ट आपका घट जाएगा, अंटिल कि वो नेक्स्ट टाइम जब वो जनरेट ना हो जाए।
सो द पॉइंट इज कि यस, आप प्रीफेच को डिलीट कर सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सो डिलीट करने के लिए आपको सी ड्राइव में जाना है, देन विंडोज में जाना है, उसमें आपको प्रीफेच का फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर आप सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, बट चलो इस बार मैं भी डिलीट कर देता हूं। सो नेक्स्ट आता है डिस्क क्लीनअप, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क क्लीनअप से आपके लैपटॉप का स्पीड में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्क क्लीनअप करने के लिए आपको नीचे सर्च में जाना है, टाइप करना है डिस्क क्लीनअप, उससे आपका डिस्क क्लीनअप ओपन हो जाएगा। फिर वहां पर आपको अपना ड्राइव सेलेक्ट करना है जो कि है सी ड्राइव। तो बहुत सारा वो उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसमें सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड यस, मोस्ट प्रोबेबली आपको कर भी देना चाहिए, बट यस डू रिमेंबर इसमें रिसाइकल बीन भी इंक्लूडेड होता है। तो आप एक बार सारे ऑप्शंस को चेक कर लो कि इसमें से अगर कुछ आप नहीं डिलीट करना चाहते हो तो, अदरवाइज आप सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करो एंड क्लीन अप कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्क क्लीनअप में ही आपको एक सिस्टम फाइल्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो आपने अभी जो क्लीन किया उसमें कोई भी सिस्टम फाइल्स नहीं था, दैट मींस विंडोज का कोई फाइल उससे डिलीट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे सिस्टम फाइल्स पे जाओ, देन सेम अगेन आप सी ड्राइव को सेलेक्ट करो, उसके बाद बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सारे को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, विंडोज अपडेट का भी एक यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप सोच समझ के डिलीट करना, एक्चुअली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हाल फिलहाल में अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को अपडेट किया है, तो इसमें आपका प्रीवियस अपडेट स्टोर रहता है। सो अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो आप अपने लैपटॉप को वापस पिछले स्टेट में लेकर नहीं जा सकते हो। सो इट्स बेटर कि अगर आपने अभी अभी अपने लैपटॉप को अपडेट किया है तो 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद डिलीट कर देना। एंड अगर किसी को जानना है तो इस ऑप्शन का मतलब वही होता है जो कि हमारे सी ड्राइव में दिखाई देता है, windows.old। सो वो जो फोल्डर है वही डिलीट हो जाएगा अगर हम लोग इसे भी क्लीन अप कर देंगे तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो भी ऑप्शंस को डिलीट करना है सारे को सेलेक्ट करो एंड बस क्लीन अप कर दो। सो नेक्स्ट आप अपने रिसाइकल बिन को भी क्लीन कर दो, अगर आपने अभी अभी डिस्क क्लीनअप से क्लीन नहीं किया है तो, बिकॉज रिसाइकल बिन में भी बहुत ज्यादा डेटा बिना मतलब का स्टोर रहता है। एंड विंडोज में अब एक बहुत ही अच्छा फीचर भी आ गया है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज सेंस। तो ये फीचर आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों में देखने को मिल जाएगा। सो ये फीचर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप एक बार सेट कर दोगे तो हर वीक या हर मंथ आपका लैपटॉप अपने आप ही टेम्पोररी फाइल्स और कुछ फाइल्स जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो डिलीट करते रहेगा। सो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाकर सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको सिस्टम्स के अंदर आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टोरेज सेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ पोजीशन पर होता है। तो आपको यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। एंड यहाँ पर बगल में अगर आप एरो क्लिक करोगे तो इसके अंदर सेटिंग्स दिया हुआ है कि आप स्टोरेज सेंस को हर मंथ चलाना चाहते हो या हर वीक करना चाहते हो। माय सजेशन इज कि आप वीकली सेट कर दो। एंड यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे कि डिलीट फाइल्स इन माय रिसाइकल बिन, तो आप इसे नेवर ही रहने दो वरना कुछ इंपॉर्टेंट होगा रिसाइकल बिन में तो वो भी डिलीट हो जाता है। एंड साथ ही यहाँ पे डाउनलोड्स का भी ऑप्शन है, इसे भी नेवर रहने दो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे रन स्टोरेज सेंस नाउ पे क्लिक कर सकते हो एंड ये थोड़ा टाइम लेगा एंड जितना भी फालतू फाइल्स होगा उसे डिलीट कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप स्टोरेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे कि क्लीन अप रिकमेंडेड। इसके अंदर जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे थंबनेल, रिसाइकल बिन, डाउनलोड्स। तो वैसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आपने डिस्क क्लीनअप यूज किया है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपका क्लीन हो गया होगा। और वैसे स्टोरेज के अंदर आपको यहाँ पे टेम्पोररी फाइल्स का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर भी जाकर आप सारी चीजों को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। वैसे ये सारी चीजें आप डिस्क क्लीनअप से भी डिलीट कर सकते हो तो डजंट मैटर। एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, गाइस प्लीज अपना विंडोज को अपडेट करो, हमेशा विंडोज को अपडेट करके रखना चाहिए। यस आई नो विंडोज बहुत ज्यादा नेट यूज करता है, अपडेट होने दो, नेट यूज होता है, बट अगर आपको लैपटॉप का स्पीड स्लो मिल रहा है स्पेशली तब आपको अपडेट करने की जरूरत है। सो अपडेट करने के लिए भी प्रोसेस सेम है, आपको सेटिंग्स में जाना है, देन अपडेट्स में जाना है, उसमें आपका ऑलरेडी बहुत सारा अपडेट पेंडिंग होगा, अगर नहीं है तो आप वहां पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर सकते हो एंड आपका जो भी अपडेट होगा वो अपने आप ही होगा एंड लैपटॉप बहुत बार रीस्टार्ट होगा। ये सारा बेसिक मेथड है जो कि आपको हर वीक या 2 वीक या 1 महीने पे आपको करना पड़ेगा, आपको लैपटॉप का अगर स्पीड को मेंटेन करके रखना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्पीड को कॉन्स्टेंटली अच्छा रखना चाहते हो तो। सो उसके लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टअप ऐप। तो गाइज आपने देखा होगा कि जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने आप ही खुल जाता है।
सो उसके कारण आपका लैपटॉप के बैकग्राउंड में वो सारा चीज चलते रहता है जो आपका प्रोसेसर भी यूज करता है और रैम को भी यूज करता है। सो स्टार्टअप ऐप्स को बंद करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाकर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है, या फिर आप जिस भी मेथड से टास्क मैनेजर ओपन करना चाहो। फिर आपको स्टार्टअप टैब पे जाना है जो कि विंडोज 10 में ऐसा दिखाई देता था और विंडोज 11 के नए वाले वर्जन में ऐसा दिखाई देता है। इस टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे सजेशन ये है कि आप मैक्सिमम चीजों को डिसेबल मोड में यूज करो। सो इनेबल मोड में मैं सिर्फ कुछ ही चीजों को रखता हूं, जैसे कि मैं विंडोज डिफेंडर को इनेबल रखता हूं या ग्राफिक्स कार्ड को इनेबल रखता हूं। सो इन सब कुछ चीजों के अलावा मेरे पास जितना भी सॉफ्टवेयर होता है मैं उसे डिसेबल कर देता हूं। एंड अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किसे आपको इनेबल रखना चाहिए या डिसेबल रखना चाहिए, जस्ट गूगल करो यार, आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन किस चीज से रिलेटेड है, आपको उसे डिसेबल करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आता है पेज फाइल। सो गाइज ये ऑप्शन उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके लैपटॉप में रैम कम है, लाइक 8 GB या 4 GB जो अभी तक यूज कर रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये एक फीचर है जिसके कारण आपका रैम का जो डेटा है वो आपका स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होने लगता है ताकि आपका स्पीड इंक्रीज हो सके। बट अगर आपके पास रैम बहुत ही ज्यादा है तो शायद आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहले पेज फाइल को सेट करने के लिए आपको सर्च में जाके टाइप करना है एडवांस सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल गया व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टैब मिलेगा जिसके अंदर आपको एडवांस में जाना है, देन आपको वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाना है। इसमें जाने के बाद अगर आपका ये फाइल सेलेक्टेड है ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव तो अच्छी बात है। एंड अगर ये ऑफ है जैसे नो पेजिंग फाइल तो आपको इसे ऑन कर लेना है। सो आप ऑटोमेटिक पे ही रहने दो, आपका रैम के अकॉर्डिंग जितना भी स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है वो अपने आप ही सेट हो जाता है। इसी सेम विंडो में आपको एक और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है विजुअल इफेक्ट्स। सो गाइज ये ऑप्शन हर लोगों के लिए नहीं है। सो विजुअल इफेक्ट से होता ये है कि अगर आप कभी विंडोज को यूज करोगे तो आप देखोगे कि हर जगह कुछ ना कुछ एनिमेशन होता है। सो वो सारा जो वर्क है वो थोड़ा बहुत सिस्टम का परफॉर्मेंस भी यूटिलाइज करता है। तो अगर आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो है तो आप इसे चेंज करके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट कर सकते हो। एंड इसके कारण आपका जितना भी यहाँ पर एनिमेशन होता है या जितने भी तरह का दिखाई देता है आपको विंडोज में वो सारा आपका बंद हो जाएगा एंड आपको बहुत ही रॉ टाइप का दिखाई देगा सारा कुछ, लाइक ओपन क्लोज एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट आता है पावर प्लान। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है बट मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसे तब यूज करते हैं जब हम लोग को परफॉर्मेंस चाहिए होता है। लाइक अगर हम लोग को कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है, गेम चलाना है, तब हम लोग इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो बैलेंस पे सेट होता है जिसमें कि आपका बैटरी भी सेव होता है और परफॉर्मेंस भी मिलता है। बट आप इसे चाहो तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे भी सेव कर सकते हो जिसमें कि आपका बैटरी लाइफ डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा बट लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। सो इसे ऑन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चाहे टास्क बार पर जाओ, वहां पर आपको एक बैटरी का सिंबल मिलेगा, उस पर जाकर राइट क्लिक करो, देन सेलेक्ट करो पावर एंड स्लीप सेटिंग्स। अंदर में आपको पावर मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके बगल में बैलेंस सेलेक्टेड होगा। आपको इसे चेंज करके बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर देना है, इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है बैकग्राउंड ऐप। सो गाइस बैकग्राउंड में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है अपने आप चलते रहता है जिसका कोई जरूरत नहीं होता है बट फिर भी वो बस चलता है। लाइक कभी अपने आप अपडेट हो रहा है या कुछ भी होते रहता है बस बैकग्राउंड में। सो बहुत बार वो जो है आपका रैम भी यूज करते रहता है एंड आपका प्रोसेसर भी यूज करते रहता है। आप उसे बैकग्राउंड में हमेशा के लिए डिसेबल कर सकते हो। लाइक जब आप उसे ओपन करोगे तभी वो काम करेगा, बैकग्राउंड में नहीं काम करेगा। सो इसको सेटअप करने के लिए दो चीजें, नंबर 1 विंडोज 10 एंड विंडोज 11। सो गाइज विंडोज 10 में सेटअप करना थोड़ा सा ज्यादा इजी था, विंडोज 11 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं विंडोज 10 से। सो विंडोज 10 में सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको प्राइवेसी में जाना है। वहां पर आपको बैकग्राउंड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में यहाँ पे आपको लाइन से सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो आपको जो भी ऐप को बैकग्राउंड में डिसेबल करना है आप बस उसे टॉगल करके बंद कर सकते हो। सो अब आते हैं विंडोज 11 पर। सो गाइज विंडोज 11 में भी आपको सेम ही सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन आपको ऐप में जाना है। वहां पर ऐप एंड फीचर्स में जाना है जहां से आपको सारा ऐप दिखाई देता है। हर इंडिविजुअल ऐप के ऑप्शन में जाकर जो कि यहाँ पर 3 डॉट होता है उसे नेवर पे सेट करना पड़ेगा और ये आपको धीरे धीरे हर के लिए इंडिविजुअली करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मैं बोला विंडोज 11 में डिफिकल्ट है, विंडोज 10 में आपको लाइन से ऑप्शन मिल जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अभी तक हार्ड ड्राइव यूज करते हैं। वेलकम टू फ्यूचर गाइस। सो एक अपडेट है,
ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ हार्ड ड्राइव के लिए नहीं, ये SSD के लिए भी है। सो SSD के लिए रीट्रिम ऑप्शन यूज होता है जिससे आपका SSD का स्पीड बढ़ता है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च में जाना है, फिर टाइप करना है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इसको खोलने के बाद आपको दो तरह का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ SSD है तो यहाँ पर आपको सारा SSD लिखा हुआ मिलेगा जो कि है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड अगर आपके लैपटॉप में SSD एंड HDD दोनों लगा हुआ है तो आपको दोनों का ऑप्शन मिलेगा। एंड वैसे SSD के लिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शेड्यूल्ड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये 4 दिन पहले ही रिट्रीम हुआ था। सो हार्ड ड्राइव के केस में आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन है। सो एनालाइज करने के बाद ये बता देगा कि कितना फ्रैगमेंट है एंड उसके बाद बस आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है एंड ये थोड़ा टाइम लेगा एंड ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एंड SSD के केस में ये डिफ्रैगमेंट नहीं होता है, वो रिट्रीम होता है। तो उसके लिए आपको SSD को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको फिर ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक करना है, फिर ये अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है वन ड्राइव। ये एक ऐसा चीज है जो पीछा छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। सो वन ड्राइव का प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो ऑन होते ही बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है, जिसे आप स्टार्टअप से बंद कर सकते हो। उसके बाद वन ड्राइव अपने आप ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन हो जाता है एंड ये अपने आप बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को सिंक करता रहता है जो कि एक परफॉर्मेंस यूज़ करता है। सो इसीलिए वन ड्राइव के केस में आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आपको वन ड्राइव रखना है और अगर आप यूज़ करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन, आपको जब परफॉर्मेंस की ज़रूरत है या आपको अगर लैपटॉप स्लो लग रहा है तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाके ट्रे में जाकर आप राइट क्लिक कर आप यहाँ पे टेम्पोरली वन ड्राइव के सिंक को पॉज कर सकते हो। सो इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो रही होंगी। दूसरा चीज़, अगर आप वन ड्राइव यूज़ ही नहीं करते हो बट आपको फिर भी रखना है, पता नहीं क्यों, सो उस केस में आप वन ड्राइव को लॉग आउट भी कर सकते हो जिसके कारण भी वो सिंक बंद हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, वन ड्राइव को डिलीट ही कर दो। अगर आप यूज ही नहीं करते हो तो बिना मतलब का फिर क्यों रखना है लैपटॉप में। सो वन ड्राइव को अनइंस्टॉल कर दो जिसके कारण आपका डेफिनेटली बैकग्राउंड सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। सो अनइंस्टॉल कैसे करना है, उसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि लैपटॉप में बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है अनवांटेड इंस्टॉल्ड होता है जिसे हम लोग ब्लॉटवेयर भी कहते हैं। तो उसे हम लोग को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, उसके कारण परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए कि आप सेटिंग्स में जाओ, ऐप पर जाओ, उसके अंदर एप्स एंड फीचर्स के अंदर आपको जाना है। उसके अंदर सेम ऑप्शन के अंदर जाकर आपको अनइंस्टॉल करके जो भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप यूज़ नहीं करते हो, उसे बस अनइंस्टॉल कर दो। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो अनइंस्टॉल नहीं होगा बट यू कांट डू एनीथिंग, इसीलिए मैंने बोला था कि बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज कर देना। अनइंस्टॉल के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटीवायरस। सो गाइज ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंटीवायरस। सो गाइज अगर आपके लैपटॉप में एंटीवायरस रहता है तो वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहता है जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आप हर बूंद निचोड़ना चाहते हो अपने प्रोसेसर से तो आप एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन में बताया। विंडोज डिफेंडर प्रेजेंटली मोर देन इनफ है आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यस आई नो बहुत सारे लोग विंडोज डिफेंडर को भी ऑफ कर देते हैं। सो जनरल पब्लिक के लिए डेफिनेटली ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर दो, क्योंकि उसके बाद आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगा किसी भी अटैक को लेकर। जो लोग ऑफ कर रहे हैं उनको पता है कि वो ऑफ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिकॉशन लेते हैं उस चीज के लिए। वायरस के कारण भी आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। सो अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस है तो आप उसे यूज कर सकते हो, नहीं है तो आप विंडोज डिफेंडर से भी स्कैन कर सकते हो। सो स्कैन करने के लिए आपको नीचे टास्क बार में जाना है, सिस्टम ट्रे में जाना है, वहां विंडोज डिफेंडर के आइकन पे आप क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको वायरस प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां पर स्कैन नाउ का भी ऑप्शन है, सो आप वहां से स्कैन कर सकते हो या फिर नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर आप ऑफलाइन स्कैन भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं दो ऐसी चीजों पर जिससे कि डेफिनेटली कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, बट ये हर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ गलत ऑप्शंस को बंद कर दोगे या कुछ छेड़छाड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है।
बट क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं तो मैं बता देता हूं। सो द नेक्स्ट वन इज सर्विसेज। सो गाइज बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो कि आपका चलते रहता है। सर्विसेज में बेसिकली मेनली होता ये है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप ही अपडेट होता है, तो उन सब के लिए अलग से सर्विस होता है जो ऑन रखना पड़ता है। सो सर्विसेज को ऑफ किया जा सकता है। उसको ऑफ करने के लिए आपको नीचे सर्च में टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको सर्विस टैब में जाना है। वहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज नीचे में यहाँ पे जो एक टिक मार्क है, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसे टिक करना मत भूलना। गलती से भी अगर आपका गलत सर्विस बंद हो गया तो आपका लैपटॉप पूरी तरह से वाट लग सकता है। अब जितना भी ऑप्शन बचा है आप उसको ऑन करके ट्राई कर सकते हो। कुछ कंपनी का सर्विसेज को बंद मत करो क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे और मे नॉट। हार्डवेयर का जो प्रोवाइडर्स हैं उनके सर्विसेज को मत बंद करो। सो दिस वाज अ थिंग, बट इसमें काफी सोच समझ के आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्री एडिट। रजिस्ट्री एडिट को छेड़ने से पहले आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप किस चीज को छेड़ रहे हो, इसीलिए मैं इस वीडियो में बताने भी नहीं जा रहा हूं। रजिस्ट्री एडिट आपको कोई जरूरत नहीं है यूज करने की, बट अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैं एक ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ के यूज कर सकते हो। क्योंकि रजिस्ट्री एडिट एक ऐसी चीज नहीं है जो हर इंसान को रिकमेंड किया जाए यूज करने के लिए। एंड अगर इतना होने के बाद भी अगर लैपटॉप फास्ट नहीं हुआ है तो लैपटॉप को तोड़ दो। ओके, मत तोड़ो मत, फॉर्मेट कर दो, वो इंपॉर्टेंट है। सो लैपटॉप का अल्टीमेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करने में भी आप दो चीज कर सकते हो, या तो अपने लैपटॉप को आप रीसेट कर सकते हो जिसमें कि आपका जो प्रेजेंटली विंडोज है वो आपका दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की तरह, या फिर आप अपने लैपटॉप को एक कंप्लीटली न्यू फॉर्मेट कर सकते हो। सो न्यू फॉर्मेट करना डेफिनेटली सजेस्टेड होता है। नया फॉर्मेट करके देखो, लैपटॉप का स्पीड में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो। सो दैट्स इट, बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो हो गया। आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, आपको मैक्सिमम टाइम 2-3 वीक में उसे ही यूज करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।